तो दोस्तों, कार लेने का सपना सभी का होता है, लेकिन जेब में उतने पैसे नहीं होते हैं यार कि हम जाएं और शोरूम पे चेक काट के अपनी गाड़ी घर ले आएं। तो इसी के अंदर हमारी मदद करता है भैया लोन्स। जी हाँ भैया, कर्ज लेके हम हमारे पास में थोड़ा बहुत अमाउंट होता है, वो डाउन पेमेंट जमा करा के गाड़ी को ले आते हैं। तो वो जो कर्ज हमें मिलता है, जो हमें कार लोन मिलता है, जो हमें ऑटो लोन मिलता है, उसके लिए में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है लेटेस्ट में, चाहे आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप लोग सैलरी वाले हैं, कुछ भी छोटा मोटा काम धाम कर रहे हैं उनके लिए। और आज का वीडियो बड़े ध्यान से देख लेना, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लेना दोस्तों। इसी प्रकार के दमदार कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ कि आप लोग अगर कार लेने जाते हैं तो भैया कार लोन में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों से शेयर करूंगा दोस्तों। तो पहले मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है कार लोन लेते समय दोस्तों। तो सबसे पहले अपन उस कैटेगरी की बात करते हैं, चाहे आप लोग सैलरी वाले हो या आप लोग छोटा मोटा उद्योग धंधा करने वाले हो, सभी के लिए अपन बात करेंगे उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली दोस्तों। तो सबसे पहले उनको चाहिए भैया आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपको अपना आधार कार्ड, ठीक है, और एड्रेस प्रूफ के अंदर भी उसी को काउंट कर लिया जाएगा। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 4 फोटो, आपका बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट, आपकी चेक बुक, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग मान लीजिए ऑनलाइन अगर अपनी EMI वगैरह कटवाएंगे तो उस हिसाब से आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। बस ये चीजें तो आपको सभी को जरूरत पड़ेगी, चाहे आप लोग बिजनेस वाले हैं, चाहे आप लोग सैलरी वाले हैं, ये तो आपको सभी को आवश्यकता पड़ेगी कार लोन लेते समय। अब एक काम जरूर आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग जिस डीलर के पास में कार लेने जा रहे हैं वहां से भैया उसका कार का प्राइस क्या है, मतलब उसका टैक्स, रोड टैक्स वगैरह सब कुछ, यानी उसको अपन बोलते हैं कोटेशन फाइल। तो वो कोटेशन फाइल आप लोग ले लीजिएगा, ताकि जो आपको लोन देगा उसको सहूलियत रहेगी कि भैया मुझे जो बैंक जो लोन देने वाला है वह डिसाइड करेगा कि हमें लोन ऑन रोड प्राइस के ऊपर देना है या फिर एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर। आजकल आप लोगों को जीरो डाउन पेमेंट भी देखने को मिल जाता है अगर आपका प्रोफाइल बेटर होता है, लेकिन अगर मेरी राय लो तो आप लोग जीरो डाउन पेमेंट के चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसना दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ट्रैप है, उस ट्रैप के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है दोस्तों। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आप लोग डाउन पेमेंट दो और कम से कम लोन लो। अब हम बात कर लेते हैं भैया उन सैलरी वाले भाइयों के लिए जिनका खाते के अंदर हर महीने की 10, 5, 20, 25 हज़ार रुपए खाते में पैसे आ रहे हैं दोस्तों। तो उनको इनकम प्रूफ साबित करने के लिए सबसे पहले भैया उनको 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा उनका जो वार्षिक जहां पर वो काम करते हैं वहाँ फॉर्म नंबर 16 चाहिए। फॉर्म नंबर 16 नहीं है तो उनका लास्ट 2 ईयर का ITR रिटर्न चाहिए। और कभी कभी आप लोगों से लोन प्रोवाइडर आपकी ID भी ले सकता है कि आप लोग कहाँ काम करते हैं, उसकी ID भी आप लोगों से ली जा सकती है। काम की बातें बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना वीडियो, किन किन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे जब आप लोग लोन लेने जाते हैं, तो वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूं कार लोन लेते समय, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम बात करें बिजनेस वालों की, भैया बिजनेस करते हैं तो भैया आप लोगों को उसका लीगली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका आप लोगों को प्रूफ उनको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी ऑडिट होनी चाहिए, आपका करंट अकाउंट है वो उसका स्टेटमेंट लगेगा, ऑडिटेड आपकी बैलेंस शीट होनी चाहिए। अब वो सीट चाहे प्रॉफिट में या लॉस में, दोनों किसी प्रकार की वो वहाँ पर लगने वाली है दोस्तों। बस इतना ही है, लास्ट में आप लोग इनका 2 ईयर का ITR रिटर्न दे दीजिएगा, बस इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ भैया जो आप सभी को ध्यान रखनी है, चाहे आप लोग सैलरी वाले हो चाहे बिजनेस वाले हो, कोई भी हो, गाड़ी सभी को चाहिए। तो कार लोन लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना, सबसे पहले भैया आप लोग जहां पर भी कार लेने जा रहे हैं वहां पर आप लोग पूछ लीजिए कि भैया आपके पास में कौन कौन सी बैंक कंपनियां आपके पास में बैठी हुई है, तो पहले अपन वहीं से ट्राई कर लेंगे। और जहां से अपन लोन लेना चाह रहे हैं उनका मतलब फोरक्लोज का चार्ज क्या है वो पूछ लेना, या अपन प्री पेमेंट करना चाहे, मान लो आपके पास पैसे आ गए तो आप लोग उसको पहले जमा करा दे, तो वो चार्जेज वगैरह आप लोग पूछेंगे और आप लोग उसके ऊपर मातापच्ची भी करेंगे, यानी आप लोग बहस करेंगे तो आप लोग उन चार्ज को कम करवा सकते हैं इन बैंकों से आप लोग। इसके अलावा आप लोग पूछेंगे कि भैया यहाँ पर फ्लेक्सिबल रीपेमेंट की सुविधा है कि नहीं, यानी कि मैं कभी अपनी EMI आ गई तो मेरी EMI के रेट में बढ़वा दूँ, बाद में कोई चार्जेस तो नहीं लगेगा, यानी फ्लेक्सिबल रीपेमेंट का ऑप्शन पूछ लेना। प्रोसेसिंग चार्जेस क्या ले रहे हैं, ब्याज दर के ऊपर आप लोगों को वहाँ पर नेगोशिएशन करना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी और 100% कम होगी आप लोगों की। बस थोड़ा अगर आप लोगों का वहाँ पर सिविल स्कोर वगैरह बेटर रहा तो लोन देने के लिए बैठे हैं ये लोग, ये लोन आप लोगों को 100% देखेंगे, बस आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी ठीक ठाक होनी चाहिए दोस्तों। तो इसके अलावा अगर आप लोग, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि भैया जीरो डाउन पेमेंट के चक्कर में तो फंसना मत है, तो जीरो डाउन पेमेंट का अगर आप लोगों को लालच दिया जाए तो उसके चक्कर में बिल्कुल मत आना, ठीक है। आप लोग कहेंगे नहीं भैया मुझे तो इतने की आवश्यकता है, मैं तो इतना ही लेने वाला हूं दोस्तों। अगर आप लोगों का इसके अलावा और कोई भी सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। राम राम सा।